बच्चों आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा पाठ 7 नन्हा पौधा। तो इस चैप्टर में एक बीज के पूरे जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसको जमीन में बोया जाता है। उसे खुद पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है, परंतु वह जैसे ही अंकुरित होता है तो जब अंकुरित होकर बाहर आता है तो बाहर का संसार उसे बड़ा ही अनोखा लगता है। बच्चों इस चैप्टर में आपको बीज की तरह आलस्य त्यागने को कहा गया है कि जिस तरीके से बीज अपना आलस त्याग के बाहर आता है, उसी तरीके से हमें भी आलस त्याग कर अपने कामों के लिए प्रेरित होना चाहिए। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक है नन्हा पौधा। और बच्चों ये जो चैप्टर है वो एक कविता के रूप में है, इसलिए हमें कविता के रूप में ही इसको लय के साथ पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के पहले हमें इन कठिन शब्दों को पढ़ना है ताकि हम इस पोयम को, इस कविता को लय के साथ आराम से पढ़ सकें। तो ध्यान दीजिएगा कठिन शब्दों पे। पहला है नन्हा, गहराई, बूंद, आलस्य, निद्रा, शक्ति, अद्भुत। इस तरीके से कठिन शब्दों को पढ़ने के बाद अब मैं इस चैप्टर को रीड करूंगी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर जाओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो बच्चों ये जो कविता लिखी हुई है इसके कवि हैं वेंकटेश चंद्र पांडे। जो कविता लिखते हैं वो कवि कहलाते हैं और कविता के लास्ट में उनका नाम दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है इस कविता के कवि हैं वेंकटेश चंद्र पांडे। तो मैं इस कविता को आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है नन्हा पौधा, इसमें कवि ने एक बीज के पौधे बनने की पूरी जीवन यात्रा के बारे में बताया है कि किस तरीके से एक बीज को जमीन के अंदर गहराई में बोया जाता है, फिर उसमें हवा और पानी हवा मिलती है उसे, उसमें पानी दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश से वह अंकुरित होता है, सूर्य का प्रकाश पाता है और फिर वह अंकुरित होकर बाहर आता है। तो इसी प्रक्रिया को यहाँ पर आपको कविता के द्वारा बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। तो बच्चों कवि कहते हैं कि एक बीज को जमीन की गहराई में बो दिया गया, उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है, तभी उसे एक मंद पवन ने उसको आकर जगाया। अब बच्चों यहाँ जगाने का मतलब क्या है कि जब वो जमीन के अंदर जो बीज बोया था ना, तो वो सुप्त अवस्था में है अभी, जब वो अंकुरित हो जाएगा तब उसको जागना कहेंगे। तो मंद पवन ने उसको आकर जगाया और जो बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें थी उससे उसे पानी मिला। तभी तो कहते हैं ना कि जब बीज अंकुरित होता है तो उसको हवा की, पानी की और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, उसी की सहायता से वो अपना भोजन बनाता है और फिर अंकुरित होता है। नीचे की 4 लाइन देखेंगे बच्चों। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर जाओ। तभी सूरज की गर्मी उसे मिली और सूरज ने उससे कहा कि हे प्यारे पौधे अब तुम नींद से जाग जाओ। कहने का मतलब अब तुम जमीन से बाहर आ जाओ, अंकुरित होना शुरू करो और बाहर का संसार देखो। तब आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब पौधा छोटा होता है, जब वो अंकुरित होना शुरू करता है तो बड़ा कोमल होता है, उसकी पत्तियां भी बड़ी नाजुक सी होती हैं, मतलब वो कमजोर होता है। अगर आप उसको जरा से जोर से छुएंगे तो वो टूट के गिर भी सकता है। तब यहाँ क्या कहा गया, आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई, मतलब अब हवा से, पानी की सहायता से और सूर्य के प्रकाश से पौधा थोड़ा अंकुरित हुआ और अंकुरित होने के बाद वो जमीन से बाहर निकला। इसके साथ ही साथ वो थोड़ा सा उसकी एक अनोखी नई शक्ति से उसके तन में आई। मतलब क्या हुआ कि अब उसका शरीर एक नई स्फूर्ति से भर उठा, अंकुरित हो गया ना, इसीलिए। अंतिम 4 लाइन देखेंगे। नींद छोड़ आलस्य त्याग पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो इस प्रकार जो बीज था वो अंकुरित हुआ, उसने अपना आलस छोड़ा और अंकुरित होकर जमीन से बाहर आया। जब वो जमीन से बाहर आया ना बच्चों, तो उसको बाहर का संसार बड़ा ही
अनोखा लगा। उसको मीठी मीठी पवन हवा मिली, सूर्य का प्रकाश मिला, है ना, बढ़ने के लिए, अंकुरित होने के लिए पानी मिला। तो इस तरीके से आसपास के पर्यावरण से वो प्रभावित हुआ और फिर वो धीरे धीरे अपनी गति से बढ़ने लगा और एक पौधे का आकार ले लिया। तो इसमें जो हमारे जो कवि हैं वेंकटेश चंद्र जी पांडे, उन्होंने पूरे बीज की जीवन यात्रा के बारे में इसको बताया गया है। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है। बच्चों इस पाठ को पढ़ने और समझने के बाद हमने ये जाना कि हमें भी एक बीज की तरह मेहनत करना चाहिए और हमें आलस्य को दूर भगाकर नए उत्साह, नए उमंग के साथ कोई भी काम को करना चाहिए। और इसमें बीज को अंकुरित करने के लिए हवा पानी और सूरज की सहायता की, तो हमें भी आसपास के पर्यावरण से सीख लेना चाहिए। यही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है और एक शिक्षा भी है।